नमस्कार, स्वागत। आज हम लोग एक महान हस्ती जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, उनके बारे में जानेंगे और उनके कार्यों के बारे में समझेंगे कि उन्होंने हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए क्या कार्य किया। चैनल को शुरू करने से पहले आप लोग यदि अभी तक चैनल पर ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। विद्या बिना मति गई, मत बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतों द्वारा नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म सन 1827 ईस्वी में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुड़ाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुड़ाबाई ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दोनों प्रदान किया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुड़ाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सोच और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लेजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति उसकी रुचि देखकर उसे पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। उन्हें एक बार स्कूल भेजा गया। वह स्कूल में सदा प्रथम आते रहे। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवंडे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य में बीज होते हैं। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है और इनको शिक्षा जरूर देनी चाहिए क्योंकि ये 2 पीढ़ियों की देखभाल करती हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे। उस समय जाति पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थीं। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बड़े हुए उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता। कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में से जल्दी ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्री बाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, परंतु
वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी। उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय और इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा। हमें पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हम महात्मा ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और फिर उनके शिष्य भी बने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्यशोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को इस महान व्यक्ति का देहावसान हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया और आज भी हमारे बीच है। इनकी लिखी कुछ पुस्तकें हैं: तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, ब्राह्मणों का चातुर, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आपका योगदान लड़कियों की शिक्षा के लिए और दलितों के लिए बहुत ज़्यादा रहा। आपके कारण ही आज दलितों का स्तर ऊंचा हो पाया, लड़कियां पढ़ने जा पाईं और लड़कियों का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ। आपसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस पाठ पर आधारित बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखिए, समझिए और पढ़िए और अपने अंतर में बैठाइए और अपनी बुक में जब लिखना हो तो पाज करके इसको लिख लीजिए। यदि इस पाठ में कहीं कोई त्रुटि आपको नज़र आए या कोई सुधार चाहते हैं तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो सुधार करके आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को हमारे इसको ज़रूर भेजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो और उनका भी ज्ञानवर्धन हो, उनके ज्ञान में उन्नति हो और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने काफ़ी काम किया है स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि उनके पथ पर चलें, उनके मार्ग का अनुसरण करें, उनके जैसे बनने की कोशिश करें और निडर होकर के लोगों का भला करने की कोशिश करें। जो हमारे आसपास हों उनका भला करें, उनके बारे में सोचें। अंत में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।